एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो हो गई हल्दी की तैयारी अनुपमा के घर में और गौतम की सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। कुछ इस तरह से आज का एपिसोड आगे बढ़ा है। आप लोगों के रिव्यूज आए हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। जी नवन जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए अम, जोरों शोर आपकी बेटी की शादी हो रही है। बहुत से अ, मतलब आई मीन मतलब कहते हैं ना, बहुत से मतलब जो फैमिली में होते हैं शादी से पहले जो जो होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी नाइस कि आप लोग हमेशा खुश रहिएगा और आपकी बेटी और दामाद भी ढेरों सारे मुबारक और बहुत साल 100 साल एक साथ रहे वो लोग, और आप सब भी एक साथ जुड़े रहेगा। फ्रॉम माय साइड एंड माय फैमिली, बहुत बेस्ट विशेस। एक एक खास बात थी उसमें, आज के एपिसोड में मुझे तो अनिल भाई के एक सेंटेंस, क्योंकि मुझे गौतम पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ है। मोटी बात इतना बेवकूफ नहीं लग रही है, फिर भी क्यों? सिर्फ इसलिए को अनुपमा को हराना है। उनकी ईगो को इतना ठेस हुआ है कि देखो, परिवार को अपने कंट्रोल में लेना अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब जहाँ सच है, जो साहस होता है, जो सही बात हो, वो ही उसको साथ देना है। प्रार्थना की तरफ पूछ के कह सकते हैं कि क्या हुआ बेटा, पहले बता दो पूरा, बात तो सुन लेती। फिर उसके बाद ये पूछना है, तहकीकात करना है कि ये बहुत, ये क्या, कौन से, ये वो। मुझे हैरत की बात है कि अनजान क्यों बन रहे हैं, और ये बहुत खराब है। और ये भी है कि प्रीव्यू में, प्री कैप में, उसमें कहा कि अनुपमा एकदम शॉक थी। ऑफ कोर्स, लेकिन देखो, कई बार क्या होता है ना, आप सम्मान से और हिम्मत जुटा के वो अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, अपने पराये पे ऐसे नहीं देखती। जहाँ किसी को मदद चाहिए और साहस दिलाना है और हिम्मत देना है, वो खड़ी रहती है, पर आपको भी खुद भी लड़ना है, तो वो इसलिए करती है। उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वो राघव जी प्यार से मानते हैं, पर गौतम जैसे लोग तो उनको तो क्या काम है, तो मिर्च मसाला लगाना है, ये सब करना है बस। पर किसी को ये नहीं पता होता है कि पता क्यों नहीं लग पाता है, बस किसी ने बता दिया तो आप बस ऐसे ही अनुपमा तुमने क्या कहा, ऐसे क्या हुआ, उसने ऐसे, पता तो कर ले। इसे क्या है बेटा, पूरे बात बता दो, पूरी बात तो समझना है। और मोटी बा को तो कमा रहा है, उसको तो मौका मिलना चाहिए, मौका पैदा कर लेती है, अगर ना हो भी पैदा कर लेती है, उसको बदनाम करना है। देखा, मैंने ऐसे ही किया था, इसलिए इसकी वजह से बस, जो कन्वर्ट गिल्ट करने में माहिर है इसलिए। और एंड कई बार बुरे लोग भी अच्छे काम भी कर देते हैं, जैसे गौतम जी ने, अच्छी बात है, मदद कर दी कि रिश्तों से भी तलाक लेना चाहिए। जो आप पर विश्वास नहीं करते, पूरी बात नहीं सुनते खुले मन से, तो क्या फायदा। सॉरी, मैं आपके जो परिवार की जो बेटी शादी होने वाले की तरफ, जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो हल्दी ये सब करते हैं, तो बहुत अच्छे से आप कीजिएगा। मुझे ये सब पसंद है, तो मज़ा आता है, एक साथ परिवार मिलके काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आप सब
एकजुट कर हमेशा 100 साल के ऊपर आप सब एक साथ रहिएगा और माय बेस्ट विशेस। और आपकी बेटी दामाद होने दामाद और दामाद एक साथ बी टुगेदर विथ ईच अदर फॉर 100 years। तो हमेशा खुश रहेगा, सेहत रहेगा और पीस। बस कहना था। और सॉरी मैं इन बिटवीन के दे रही हूँ। मुझे एक और बात की सीन्स ये भी सुनने में आया है कि राघव जी फिर से वो अंश को बचाना वाले हैं और मोटिका को बस वो बहुत मतलब जलनखोर हो रही है। शी इज जेलस क्योंकि अगर किसी का साथ दे सच्चाई और मदद करे अनुकुर सईद मदद करे मैं फिर से पूरा रीबिल्ड और रेनोवेट या ऐसे कुछ करते तो और मान बढ़ता। यही तो ये लोग क्यों नहीं समझते और गौतम को अच्छे से क्यों नहीं पाठ पढ़ाते, मुझे ये समझ में नहीं आता। गौतम ने आग लगाई, मिर्च मसाला गया और मोटे और बा भी वहां अनुपमा के लिए खड़ी होनी चाहिए और राही को अक्ल ठिकाने रखना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता। हिम्मत दिया था बा ने, बहुत अच्छी बात है। वो बुजुर्ग हैं, ज्यादा नहीं कर पाएंगे पर थोड़ी तो कर सकते ना घर से। बाकी लोग मदद कर सकते हैं ना। अंश के पास कोई एक रहना चाहिए, बाकी तो मदद करते। क्यों नहीं किंजल कर सकती थी, क्यों पूछना जरूरी था। प्रेम ने साफ सफाई की राघव के साथ, वो अच्छी बात है। सिर्फ राघव ने साथ दिया खाना बनाने में, क्यों प्रेम नहीं कर सकता क्या। बस खाली साफ सफाई खाने से होता है? कैटरिंग ऑर्डर कौन बनाएगा, तेरा बाप? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। बस पूरी परिवार को लांछन लगा सपोर्ट करेगी वो गौतम घटिया लोग और पर अनुपमा को साथ दे देना। रियली? इसलिए सिर्फ तलाक पति पत्नी से नहीं होती, बच्चे से भी होती है, परिवार से भी होती है। तो आज अभी करना चाहिए आगे। और इन्होंने उनके साथ नहीं दिया अनुपमा के साथ, अनुपमा उनको सभी को तलाक देना चाहिए। एक्चुअली पहली तलाक तो मां से लेना चाहिए। देखते हैं बापूजी, कुछ लोग प्रेम तो नहीं होंगे बिकॉज वो राघव उनके बारे में जानते होंगे। धीरे धीरे सब लोग उसके साथ छोड़ेंगे। तो कौन से सब थे? पहले प्रेम थे, सब था, पर क्या हो गया? प्रेम तो सारथी हमेशा होना चाहिए ना, प्रेम राही होना चाहिए, बा होनी चाहिए थी। मुझे कहीं ना कहीं परी साथ देगी, सिर्फ जन चुन लोगों को। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड शुरू तो हुआ प्रार्थना के थप्पड़ के साथ, पर उतनी वो थप्पड़ में बात नहीं लगी, ना ही प्रार्थना की बात में लगी। वो सीन एकदम ठंडा गया। इसके बाद वसुंधरा ने काउंटर अटैक किया, गौतम से पूछा बताओ क्या बात है, पर गौतम नहीं बोला। वसुंधरा की झूठी सर की कसम खाकर चला गया। मतलब वसुंधरा तो मरने ही वाली है। इतने सबूत सामने हैं फिर भी वसुंधरा को गौतम की बातों पे ही भरोसा है। ये नफरत में और घमंड में है ना, आंखों से नहीं अकल की भी अंधी हो गई है। ऐसा था बेवकूफ़ों की सरदार है, ढोल पीट पीट के सरेआम सबको, पूरे समाज को ये बता रही है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अरे अंधा भी समझ जाए, जिसने प्रार्थना का साथ दिया वो एक ही दिन में इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं, 1 by 1। मूर्खी है। और आज अनिल को भी शक हुआ, अच्छी बात है। अनु की रसोई में राघव और प्रेम का सीन बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मुझे काफ़ी टाइम बाद प्रेम अच्छा लगा एज एन एक्टर। उसके भाव उसके चेहरे पे दिखे, राघव के भी दिखे, सब कुछ वो याद कर रहा था। पहला मौका, समझना, अपॉर्चुनिटी, खुशियाँ, शादी, अनुमा, फैमिली, एवरीथिंग। और अनुपमा की अंश को और राही को सुलाने की लोरी, और शायद मैं कहूँ तो ये आखिरी लोरी है इस सीज़न की। उसके बाद तो नहीं गाएगी वो किसी के लिए भी, क्योंकि उसके बाद अनुपमा बेसुरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस लोरी में सबने अपना अच्छा इमोशनल सीन प्ले किया, हर किरदार इमोशनल दिखा, अच्छा लगा। इतने में गौतम की अगली चाल से अनुपमा फिर सदमे में, थर-थर काँपती और आवाज़ में, थर-थर काँपती हाथों की और थर-थर काँपती आवाज़ में अनुपमा ने एक मौका मांगा
अनुज के सपने को आखिरी बार बचाने की शायद उसकी आखिरी कोशिश, और वो कामयाब हुई। मिल गया मौका खाना बनाने का और पहुंच गई अनुपमा अनु की रसोई में। उसका डायलॉग बहुत अच्छा था कि मैं अनुपमा हूँ और मैं बिजली से नहीं चलती। नाइस। अनुपमा ने कहा कि मैं टूट नहीं सकती, मैं रुक नहीं सकती, वरना मेरे बच्चे क्या करेंगे, सब टूट जाएंगे। लेकिन इसे ये नहीं पता कि 10 दिन बाद इसके बच्चे खुद अनुपमा को टुकड़ों में बिखेरेंगे जिल्लत की। कहते हैं ना, वो इतनी इज्जत अफजाई करेंगे गौतम और वसुंधरा की चाल में आके कि फिर कभी अपनों का नाम नहीं लेने वाली। अनु की रसोई में राघव ने अनुपमा का साथ दिया। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा। मुझे राघव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीन भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अनुपमा को तो हम जानते हैं। पर आज मुझे राघव ज़्यादा पसंद आया, पता नहीं क्यों। उसके इमोशंस मेरे दिल तक पहुँचे कि वो क्या सोच रहा है, और कुछ गलत भी नहीं है। अगर एक सच्चा अच्छा इंसान आपके सामने है तो किसी को भी वो अच्छा लगेगा। अगर हमें अनुपमा अच्छी लगती है तो राघव को अच्छी क्यों नहीं लग सकती। एक प्यार उसने वो देखा जो पंखुड़ी का था, एक औरत वो देखी जो वसुंधरा थी, और एक सामने बैठी है, एक बर्बाद करती है और एक आबाद। तो फिर रिस्पेक्ट के साथ प्यार क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं। राघव को अनुपमा 2 in 1 दिखे, एक रिस्पेक्टफुल वुमन और एक प्यार वाली। अब वो चाहता है कि अनुपमा के दिल में भी थोड़ी सी जगह मिल जाए, पर मुझे लग नहीं रहा कैसा कुछ होगा। प्री कैप देखा तो वसुंधरा को वो मौका मिल गया जिससे वो अनुपमा से अपना बदला भी निकालेगी और आर्यन की शादी भी तोड़ेगी। और शादी जैसे ही टूटेगी ये सब मिल के अनुपमा को नोच खाएंगे, ताना मार मार के मार मार के मार मार के। कहते हैं ना, सांप और बिच्छू सबका जहर मिला के इसको पिला देंगे, इसकी नसों में फैल जाएगा। इतना फैलेगा कि दिमाग से सारा प्यार, परिवार, परवाह सब उड़ जाएगा। एक बात और बोलूं, अनुपमा ने कहा कि गौतम से हिसाब शादी के बाद करेंगे, लेकिन जिस तरह से वसुंधरा को गौतम ने मौका ढूंढ के लाके दिया, अनुपमा को मेरे हिसाब से गौतम को थैंक यू बोलना चाहिए कि जिन अपनों के पीछे वो इतने साल उसने अपनी 2-2 शादियां बर्बाद कर दी, अपनी खुशियां, अपना प्यार, अपना परिवार सब कुर्बान कर डाला। वो अपने उस अनुपमा को सिर्फ 2 कांटे की चक्की समझते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने वाला ज़रिया। अनुपमा इनके लिए और कुछ नहीं है। ये अगर रियलिटी चेक बार बार सबने दिया था, लेकिन इतना भयंकर तो गौतम की वजह से ही दिखा, इसलिए उसे गौतम को थैंक यू बोलना चाहिए। उसे सज़ा नहीं दे, सज़ा तो उसको मिलेगी अपने आप, लेकिन अनुपमा की इस बर्बादी में अनुपमा की आबादी छुपी है कि ज़िंदगी के एक पड़ाव में तो ऐसा हो कि इंसान अपने लिए जिए। बहुत हो गई समाज सेवा, इनके लिए तुम मर भी जाओगे तो बोलेगे ठीक से नहीं मरी। इतनी गाली गलौज, इतनी बदनामी करने के बाद भी दूसरे दिन लोग बेशरम होकर यही कहेंगे, मम्मी चलो अनु के रसोई में खाना बनाओ, शाम को खाने का सामान जमा करना है, पैसे नहीं आएंगे वरना। ये वो लोग हैं। और अनुपमा को ये सोचने पे मजबूर कर देगी जो राघव ने कहा था कि डिवोर्स सिर्फ शादी में पति पत्नी नहीं लेते, दूसरे रिश्तों से भी डिवोर्स लेना चाहिए। उस सीन का मतलब अब यहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा और अनुपमा वो फैसला लेगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अनुपमा का वो फैसला। मुझे इंतज़ार है मंगलवार का, बहुत अच्छा है। हाँ, उस दिन के पहले हम बहुत रोएंगे क्योंकि हम अनुपमा को जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। लेकिन मुझे राघव भी कहीं गलत नहीं लगा आज। अब अगर अनुपमा राघव का हाथ पकड़ती भी है तो अनजाने में ही सही, ये पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, बाय बाय, हैप्पी संडे। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति और अंशु तुम्हारी बेटी को विश मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो स्वस्थ रहे, हंसती रहे और अपने जीवन में तरक्की करे, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। और आज इसे कहते हैं अनुपमा का जज्बा। समर सही कहता था कि उसकी मम्मी रॉक स्टार है और यही है हमारी अनुपमा, शेरनी जो कभी गिव अप नहीं करती, हर मुश्किल से लड़ना जानती है। कल बाकी जो सीख थी उसकी वजह से आज उसने, जब उसे फ़ोन आया कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, तब वो कहती कि मुझे एक मौका दे दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और वो
पूरे अनु की रसोई में मोमबत्ती लगाती है और फिर खाना बनाती है। और प्रेम सिर्फ रोने के अलावा और क्या करता है? अनुपमा की मदद करता उसने, और राघव जी ने अनु की रसोई साफ की। और अनुपमा ने आकर पूरा ऑर्डर तैयार किया, और राघव जी भी अनुपमा का जज्बा देखते ही रह गए कि ये लेडी कैसी है जो इतना कुछ हो गया फिर भी गिव अप नहीं किया। और राघव जी जो प्रीकेप में देखा, सच में अनुपमा से राघव जी सब कुछ सीख रहे थे, लेकिन एक चीज सीखना भूल गए, सब्र। अरे कम से कम आप मौका देखते कि कौन सा रिचुअल चल रहा है। ना उन्होंने जगह देखी, ना टाइम देखा, और ना ही कुछ नहीं देखा उन्होंने, और उन्होंने अपने मन की बात कह दी। लो, गौतम ने सुन ली और उसने वसुंधरा को बता दी, और वसुंधरा ने कह दिया कि अब माही की शादी के बाद एक और शादी होगी, अनुपमा जी और राघव की। अरे बोलने से पहले कुछ तो सोच समझ के बोलती। अब करारा जवाब सुनने के लिए तैयार है ना वसुंधरा। और अनुपमा ने सिर्फ और सिर्फ अनुज से प्यार किया है, जो हम हर बार देखते हैं। फिर बहुत से लोग हैं जो अनुपमा को गालियां देते हैं कि पहले यशदीप और अब राघव। तो क्या यशदीप से जब प्रपोज किया तो अनुपमा ने हाँ कही, तो क्या राघव प्रपोज करेगा तो अनुपमा हाँ कह देगी? अगर अनुपमा का कैरेक्टर समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। वो अगर वो ऐसी ही होती ना, तो जब उसने वनराज से तलाक लिया उसी वक्त वो किसी और को क्यों, जब उसे पता चला कि अनुज कपाड़िया उसे 26 साल से प्यार करता है, तो वो तुरंत कह देती कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन नहीं, उसने साफ कह दिया कि मेरी जिंदगी में अब सिर्फ दोस्ती ही आपको दे सकती हूँ और कुछ नहीं, प्यार नहीं दे सकती। और यही बात अनुज को पसंद भी आई थी। तो जो लोग अनुपमा के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, उन्हें एक बात सोचना चाहिए कि अनुपमा का कैरेक्टर क्या है। अरे जब अनुपमा को ही नहीं समझ पाए तो उसके कैरेक्टर को क्या ही समझेंगे, और उसके चरित्र को भी कैसे समझ पाएंगे। और गौतम, इतनी चैन की नींद मत सो, तुमने जिससे पंगा लिया वो अनुपमा है, और अनुपमा एक शेरनी है जो कभी हार नहीं मानती। उसने कहा ना कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और यही तुम्हारे चैन से सोना तुम पर भारी पड़ गया जब अनुपमा ने माही को देखा और वो समझ गई, इसलिए उसने फोन किया वसुंधरा कोठारी को कि हम पराग को फोन किया, सॉरी ख्याति को फोन किया और कहा कि हमें खुशियों को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। खुशियां बहुत मुश्किल से आती है, उससे हम क्यों जाने दे। जो होना था हो गया, और ये तो जिंदगी है, होता ही रहेगा। लेकिन हमें बच्चों की खुशी देखनी चाहिए, और हल्दी आज ही होगी। तब तो वसुंधरा कोठारी को सांप ही सूंघ गया। वो ना अंदर से खून के आंसू रो रही है और ऊपर से जता रही है अपने पोती की खुशी में शामिल हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पे राही, इतनी बड़ी अनु की रसोई जल गई और उसकी मम्मी पे इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, और बेटी अपनी मम्मी को फेस नहीं कर सकती। अपनी मम्मी से इतना प्यार है तो जाओ अपनी मम्मी के पास। ये क्या बात हुई कि मम्मी को फेस नहीं कर सकती। आज प्रार्थना ने गौतम को मारा, हाथ के बजाय लकड़ी से मारना चाहिए था, तब मजा आता। सच में हमारी शेरनी जाग गई। उसके जीवन में एक से बढ़कर एक विलन आया है, लेकिन सबको उसने धूल चटा दी। तो ये गौतम और वसुंधरा क्या चीज है। अनुपमा ने पूरा ऑर्डर तैयार कर लिया और राघव जी ने वो माउथ ऑर्गन बजाया, वो सो गए। और जब उठी तो उसे लगा कि मेरा
ऑर्डर तैयार हुआ कि नहीं मुझे भेजना था। तब किंजल उसे कहती है कि मम्मी ऑर्डर चला भी गया, सब कुछ बन भी गया और राघव जी उसे लेकर उस जगह लेकर पहुंच भी गए। सच में किंजल जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। जब उन्होंने वीडियो कॉल किया तब वहां पर अंश भी था। उसे देखकर वसुंधरा और गौतम को आश्चर्य हुआ। और रात तो जब अनुपमा अंश को दर्द था उसकी वजह से लोरी गा के सुला रही थी, तब सभी जगह का सीन दिखाया। यहाँ पे आर्यन प्रार्थना के साथ था और उसे सुला रही थी आर्यन को प्रार्थना। तब ख्याति और पराग जी भी दरवाजे के पास से देख रहे थे। वो सीन भी अच्छा लगा। वो कहते हैं ना, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और हमारी हन्नू के साथ तो कान्हा जी हमेशा साथ है और उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। और कल बा का कहना भी अनुपमा को हौसला दे गया और हिम्मत भी, जिसकी वजह से उसने पूरा ऑर्डर तैयार कर दिया। मम्मी से इतना प्यार है फिर भी मम्मी को इतने बड़े दुख में अकेला छोड़ दिया। और कान की कच्ची तो राही इतनी है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि उसकी मम्मी सिर्फ उसके पॉप से प्यार करती है और किसी से नहीं कर सकती। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। गौतम ने तो अपनी चाल चल दी और आज जिस तरह से प्रार्थना ने उसको मारा है वो हरे इस तरह से नहीं मारना चाहिए था जैसे अनुपमा ने मारा था ना, डंडों से ऐसे इसकी पिटाई करती प्रार्थना। और ये तो बार बार ये मोटिवा की झूठी कसम खाता है, तो यहाँ सबके सब लोग वहाँ दम है क्या कोठारी हाउस में। मेरे को तो ये समझ के नहीं आ रहा कि प्रार्थना ने क्यों नहीं कहा गौतम को कि तू अपने माँ बाप की कसम खा, उनके सिर पर हाथ रख के कसम खा, या उनकी कसम खा के बोल कि तूने कुछ नहीं किया। और ये तो क्योंकि अब उसको तो कोठारी में किसी से उसको प्यार ही नहीं है, वो तो सिर्फ लालच के चलते वहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये जो उधर सब लोग जो है वहाँ पे हैं और उसने अपनी जो चाल चली है कि इसकी तो अनु की रसोई तो जल गई है तो ये खाना कैसे बनाएगी और ये और वो, उन्होंने उसकी वो करने की कोशिश, मतलब वो जो उसको ऑर्डर मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था 3 साल का या जो भी था, तो वो और अगले दिन जब उनका कुछ फंक्शन है तो उसके लिए वो खाना कैसे करेगी। उसने कहा कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं जो है कोशिश मैं आपको ऑर्डर पूरा करके दूंगी। और मोमबत्ती की रोशनी में वो खाना बना रही है, राघव जी भी साथ दे रहे हैं। खैर अभी तो और ये अपनी फीलिंग्स को समझ तो नहीं पा रहे हैं अभी, प्यार है कि क्या है। काश जो है इन्होंने अपने जो हमें जो पिकअप में दिखा रहे थे कि अपनी जज्बातों को ऊपर उन्होंने काबू कर लिया तो होता तो ज़्यादा अच्छा था। और इधर अभी तो और ये जब ये अपनी ये अनिल की जो है ना 6th सेंस जो है वो बिल्कुल सही चल रही है। वो कह रहे हैं कि मैं इसकी गौतम की बातों पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी अपनी इस जो है अपनी इस छठी इंद्री को ये जागृत रखे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना तो ये किसी दिन इतना बड़ा कांड कर जाएगा और इन लोगों में से किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और ये मोटी का दिमाग क्या घुटने में है कि बेच दिया है या दान दिया ही है, जो ये इससे कुछ और मतलब किसी भी क्रिमिनल ने अपना क्राइम जो है कबूल किया है। यह तो खुद जब रंगे हाथों पकड़ी गई मोटी बात, तब इसने अपना क्राइम जो है कि हाँ मैंने पंखुड़ी के साथ मिलकर ये काम किया था और पंखुड़ी जिंदा ही है, मुझे पता था। अभी भी इसको अपनी गलतियों का कोई एहसास थोड़ी है। पर जो है और ये वहाँ पे लेकिन जब ये सो गई है और किंजल आई है, किंजल का और इसका अनुपमा का की बातचीत जो है वो बहुत अच्छी थी।
और लगा कि आप कम से कम मुझे एक बार कहती, मैं आपकी मदद कर देती। मैं आपका बोझ कम नहीं कर सकती, लेकिन कुछ काम तो आ सकती हूँ। और आपने अकेले ने अनुपमा की आदत ही तो ये ऐसी है कि वो किसी से वो तो मतलब वो अपनी मदद नहीं मांगती, खुद अकेले जूझ लेगी, कर लेगी। लेकिन अरे परिवार होता ही इसलिए है कि आप किसी से मदद मांग लो। चलो परी और ये पाखी तो खैर किसी दिन की है नहीं, बा उम्र दराज हो गई है, बाकी उम्र हो गई है, तो वो बात वैसे भी नहीं कर सकती। और ये आर्यन और माही वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, और कि जो है हमारी हल्दी पोस्टपोन हो गई और ये हो गई, और वो अपने खुद ही कोस रही है। वैसे है तो ये अनलकी ही माही, देखा जाए। काव्या की ज़िंदगी में आई तो काव्या उससे दूर हो गई, प्रेम की ज़िंदगी में आई तो प्रेम उससे छिन गया, और अब ये आर्यन की ज़िंदगी में आ रही है, देखा जाए तो। और इसके साथ खुशियाँ टिकती तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए, मन साफ होना चाहिए। वो माही का मन है ही नहीं। और ये राघव जी अपने वहाँ खाने की डिलीवरी देने गए हैं, और ये वो कह रहे हैं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इतनी जगह जाता हूँ, मैं इतनी जगह जाता हूँ। क्यों चाहते हो? अनुपमा क्या चाहती है ये तो वो खुद बता चुकी है कि जो है मैं अपना जो है अनुज के अलावा मैं और किसी को नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती। तो तुम अपनी जगह कैसे बनाओगे ये तो बताओ। पर हमने मान लिया तुम्हारे दिल पे कोई जोर नहीं है, तो अपनी फीलिंग्स को अपने में समेटना सीखो। अनुज ने भी अपनी फीलिंग्स को 26 साल तक अपने में समेट के रखा था। उसने कानों कान खबर नहीं होने दी थी किसी को कि ये कोई अनुज नाम का कोई वो प्यार भी करता है उसको। और ये इसने जब पता चला कि पोस्टपोन हो रही है, तो उसने अनुपमा ने उसको ख्याति को फ़ोन लगाया है। वो मोटी बात से को तो वो फ़ोन करती तो शायद वो कुछ ना कुछ बहाना बना सकती थी। और जब उसने कहा कि खुशियाँ का क्या है, खुशियाँ तो हम जितना बटोर सकते बटोर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और ये गौतम के रिएक्शन और मोटिवा का रिएक्शन बिल्कुल सेम। गौतम का डायलॉग बड़ा मज़ेदार था, ये अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? अरे सब कोई तुम्हारी तरह थोड़ी है। और ये मोटिवा हमें तो खुश होना चाहिए, पर हम तो खुश हैं नहीं। हमारी खुशी तो ये होती कि जब शादी कैंसिल हो जाती, पोस्टपोन होने की बजाय, यहाँ तो सब वो कर रहे हैं। और इधर जब उसने बा ने उससे पूछा कि तूने उसमें कैंडल उसमें खाना बनाया, तो कहना कि हाँ आपने मुझे इतना वो दिया था ना, जोश दे दिया था, तो मैंने उसमें खाना बना लिया था। अच्छा देखा जाए तो ओवरऑल जो है एपिसोड अच्छा था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति और अंशु तुम्हारी बेटी को विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो खुश रहे, स्वस्थ रहे और तुम्हारा नाम रोशन करे, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। आज जो अभिराम का जो फ्लैशबैक दिखाया, सच में बहुत रोना आया। क्या हालत कर दी है अरमान ने। आज वो जब लोग घर से बाहर भी गए तब वो 3-3 बार चेक करके आ चुकी है लॉक, फिर भी एक बार जाना चाहती है कि उससे कोई गलती ना हो जाए। अरमान ने तो उसे पूरी तरह तोड़ के रख दिया है, उसका कॉन्फिडेंट ही हिल गया है, जैसे उसका कोई आत्मसम्मान ही नहीं रहा। जो लड़की इतनी निडर थी, सबसे लड़ जाती थी और अपनी बात निडरता से रखती थी, आज वो खुद इतनी टूट चुकी है। किस दलदल में डाल दिया है अरमान ने अभिरा को, सच में। आज हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जब दक्ष को लेकर रूही आती है
कि वो अपनी माता श्री से मिलना चाहता है, तो कहती है कि नहीं, मुझसे दूर रखो, कहीं मुझसे गलती हो गई तो, कहीं मुझसे वो दूर ना हो जाए, कहीं मैं उसे कोई हानि ना पहुंचा दूं। सच में वो सीन पे तो रोना आ गया, रूही भी रोने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहती थी कि दूर रखो मुझसे बच्चे को, और तुम भी दूर हो जाओ। उस वक्त दादी सा और विद्या उसे संभालते हैं। सच में अरमान ने बहुत गलत किया है। जिस लड़की ने कदम कदम पर इस अरमान का साथ दिया, उसके सुख दुख हर तकलीफ में, आज उसने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा गम दे दिया है। उसका खुद का आत्मविश्वास हिल गया है। बहुत गलत किया अरमान ने। और चलो, यहाँ पे पुकी सगाई की तैयारी कर रही है, वो भी छुप छुप के सरप्राइज देना चाहती है अपने पापा को। और उसने ये भी कहा कि ये लेडीज की बात है, लेडीज प्रॉब्लम। अरमान, तुम चाहे कितना भी प्यार कर लो, लेकिन तुम माँ का प्यार नहीं दे पाओगे। भले तुम माँ और बाप दोनों बन जाओ पोकी के, लेकिन जो माँ का प्यार होता है वो सिर्फ माँ का प्यार होता है, और वो सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। आज ठीक है वो छोटी है, लेकिन जब बड़ी होगी तब कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो एक लड़की अपनी माँ को कहती है, बाप को नहीं कहती। लेडीज प्रॉब्लम कहा तो वो गीतांजलि को लेके आ गया, और गीतांजलि ने भी कहा कि तुम सब कुछ सही नहीं कर सकते। पैन केक जल गया तो मैं अच्छा पिता नहीं हूं। गीतांजलि ने सही कहा था, लेकिन इस अरमान के दिमाग में घुसेगा तब ना गीतांजलि। अगर इतनी सी बात उसके दिमाग में आ जाती तो वो आज अबीरा से उसके बच्चे को दूर नहीं करता। लेकिन नहीं, ये सिर्फ खुद को ही प्रूव करना चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही, बाकी सब लोग गलत। अरे बच्चे को इस तरीके पे इतना भी प्यार मत दो कि उसका तुम्हारे प्यार से दम घुट जाए। ऐसा होता है कि हमारा ओवर प्रोटेक्ट करना बच्चों को दम घुटने जैसे घुट जाता है, और फिर वो कुछ भी गलत कदम भी उठा सकते हैं। इसलिए ये जो तुम्हारा प्यार है ना, उसे एक नॉर्मली प्यार में तब्दील करो, लेकिन वो तो तुमसे होने वाला नहीं है। और पुकी तो बच्चे है, लेकिन दद्दू तो एक बड़े बुजुर्ग है। अपनी जिंदगी में उन्होंने इतना कुछ देखा है, तो कुछ तो सोचते हैं। बच्चे को रोकने की बजाय उसको शय दे रहे हैं और सगाई की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बिना अपनी पोती और अरमान को बताए हुए। और जब वो मना कर देगा तब क्या होगा? उस छोटे से बच्चे का भी दिल टूटेगा, गीतांजलि का भी दिल टूटने वाला, और आपका भी। तो ये सिचुएशन लानी ही क्यों है? क्यों? जब पता है कि अरमान और अबीरा की अभी तक शादी नहीं टूटी है, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, फिर आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अब अरमान ने अपनी तरफ से क्या कहानी बताई, दद्दू को तो पता नहीं, क्योंकि वो तो उनके यहाँ किराए से रहता है। तो उसने क्या कहानी बताई, क्या बताया, वो तो हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन अरमान तो जानता है ना, खुद लॉयर है। इनको नहीं पता कि वो लॉयर है, कि एक पत्नी के होते हुए वो दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। तो अपनी बेटी को जवाब क्या दोगे? क्योंकि बच्चे को तो माँ की जरूरत होती है, तो तुम कहाँ से लाके दोगे अरबीरा को? और सच में बहुत क्यूट सीन होने वाला है, अबीरा और पुकी का मिलन। और आज चाची और काजल ने बहुत बढ़िया ड्रामा किया अपने घर में, जिसकी वजह से क्रिश मान गया दादी अबीरा और विद्या को अपनी शादी में बुलाने के लिए। और ये दोनों इनविटेशन देने भी गई, तो दादी सा ने मना कर दिया। तब अबीरा ने भी कहा कि आप दोनों टू मच हो, हमें जाना चाहिए।
और क्रिस का कहना, दिया पति इनविटेशन, जिस घमंड में उन्होंने घर छोड़ा था ना, तो उन्हें पता तो चले कि हम आज भी उन्हें मानते, वो हमें अपना नहीं मानती। जो भी कहा क्रिस ने, देखते हैं आगे, कल तो सीन अच्छा ही है, माँ बेटी का मिलन है। आज के लिए इतना, बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। और अंजू जी आप प्लीज इंजॉय कीजिए शादी, बाय गाइस। और हाँ, सुवर्णा जी, मुनीष जी, रूही, ये सब लोग जापान में शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे अभी ने कहा, अभी नानू से बात करो तो जापानीज भाषा में बात करते हैं। अच्छा लगा वो भी सीन। देखते अब रूही आती है या नहीं। बाय अंजू जी, नवीन सर। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचुला अनुपमा के लिए वो 7 मिनट बज के 21 सेकेंड्स हो गया था, इसलिए मैं फिर से कर रही हूँ। आपकी परिवार और आपकी बेटी और दामाद को ढेरों मुबारक और हमेशा एक साथ रहेगा। बी टुगेदर विथ ईच अदर फॉर एवर। एंड आपके ट्रेडिशंस मुझे, सबके ट्रेडिशन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक फैमिली को एकजुट होने के एक मौका मिलता है। बहुत काम होता है पर मज़ा भी होता है। खैर, इस सीरियल में मुझे एक बात पसंद की, अनिल बाल ने नोटिस किया है कि गौतम ये कुछ गड़बड़ है, तब तो इतने सब क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह आंखें घुमाता है, कुछ नज़र चढ़ाता है, नज़र नहीं मिलाता है, कुछ अजीब एक्टिंग जैसा वो दिखता है ना कि ये कुछ गड़बड़ है। क्यों क्यों नहीं गड़बड़? इतने तो नहीं होते हैं ना। जो लोग बोलते हैं सच के राह देते हैं, जो सच्चाई उनके साथ है, हमेशा कान्हा जी उनके साथ रहते हैं। और जो हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं ना, वही कान्हा जी भी वहीं रहते हैं। इसलिए अनुपमा और राघव जी मिलके पूरी ऑर्डर कर पाते थे, और ज़्यादा अनुपमा जी ने किया था। एंड अच्छा हुआ प्रेम और राघव ने मिलजुल के वो रन्नी को ऐसे ही साफ किया था। बाकी सब क्यों नहीं कर सकते थे? क्या हाथ पैर नहीं है क्या उनका? तो सिर्फ एक इंसान उनके पास रहते, बा लीला बा, वहाँ बेड पे वो जो भी सब्जियां काट के वही बापू जी के पास रहते, सोते। उसको ही लोरी सुनाना है, उसको ही सुलाना है, उसको ही सब कुछ करना है। राही क्यों नहीं कर सकती अपनी माँ को मदद और प्रेम भी? दे सकते, सामान दे सकती है। अगर खाना नहीं बनाना था, दे सकती है ना। खाना बनाने पहले प्री प्रिपरेशन, मसाले के जो भी है सामान दे सकते हैं ना। मिलजुल के वही परिवार होता है ना। लीला माँ ने हिम्मत दिखाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग हाथ पैर नहीं चला सकते क्या? ये तोशु कुछ करता नहीं है, घटिया इडियट। और ये प्रेम क्या है? क्यों नहीं मदद करती? इतनी उम्र भी वो कर रही है, क्यों नहीं कर सकते उसका मदद सिवाय राघव ने? म्यूजिक हमेशा हल मिलता है। मैं कभी कभी मैं कान म्यूजिक लगाती हूँ सोने के लिए, कि कितने भी दवाई ले ले तो फिर भी दर्द होता है। म्यूजिक से वेरी सुकून। नहीं, कभी कभी मैं बारिश का जो आवाज उससे सुन के मैं सो लेती हूँ। ऐसे भी करने से मन को शांति मिलती है। पर मोटी बात को जलनखोर अभी भी ऐसे, मैं आपकी, आप जितना भी घटिया कम करें, मैं फिर भी आपके साथ हूँ। रियली? ये खुद घटिया है, क्योंकि अनुपमा को हराना है, उसको नाक ऊंचा रखना है, परिवार को ऐसे कंट्रोल मेनियक जैसे कहते हैं ना, नहीं बोलना चाहिए पर आई एम सॉरी, मुझे बोलना मन कर रहा है। और ये क्यों नहीं अंदर घुस आते? ये फिर से हाथ पैर चलाएगा किसी बर्बाद करके, क्योंकि क्या है ना, इमोशनल बच्चों को उसके खिलाफ करके उसे करने से, मैं बात बताऊं, आपने अच्छी बात किया था, क्योंकि तलाक सिर्फ पति पत्नी से नहीं होती, बच्चों से, रिश्तेदारों से भी होना चाहिए। और पहला तलाक लीलाबाद से करना चाहिए। पर उसने स्कोर ले लिया था। शायद रहेंगे, खुदा ने इसके बिना, इट सीम्स शांत तो होंगे, बहुत हाथ पैर चलाएंगे, क्योंकि उनको बहुत मुश्किल होने वाला है पैसों के लिए। सब लोग ढूंढने वाले हैं अनुपमा को। एंड इट सीम्स फिर से अंश को बचाएगा राघव। वो ऑफ कोर्स गौतम करेगा घटिया काम। और दूसरी बात, वो चुपचाप चला जाएगी, क्योंकि अब सब्र का बांध जुट जाता है ना।
तो इसलिए वो होगा। और एक और बात, ये क्यों नहीं मिल-जुल के उस गौतम को घटिया के बाहर निकालते और मोटी बा को भी निकालना चाहिए। वो ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। शाम को दूध मत पिला रहे हैं, बहुत बीन भी बजा रहे हैं और मोटी बा बहुत अच्छी कर रही है क्योंकि अनुपमा के खिलाफ वो जानती है वो उसने किया है। और पराग कोठारी क्यों बेच रहे हैं, बस ऐसे बैठे रहे हैं। और अनिल, पराग और अनिल देख रहे हैं पर क्यों नहीं कुछ करते? सब मिलजुल के क्यों अनुपमा को मदद नहीं करते? क्यों नहीं रेनोवेट करते? परिवार होता है ना, मिलजुल के मदद करना चाहिए ना, तो क्यों नहीं करते फिर? इससे अच्छा सबको तलाक दे के चला जाना चाहिए। अब भी देखते हैं। मुझे क्या लगता है वो भागवंता वो कहानी है ना, वो डिपिक्ट होने वाला है। जिस तरह ऐसे हम सोच रहे हैं, पर देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं, बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये जो है मेरे को तो दृश्य पे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हुआ क्या है। जब कहते हैं ना कि घमंड तो रावण का और कंस का, इन लोगों का नहीं रहा तो ये कृष का कैसे रहेगा। अभी बहुत घमंडी हो गया है ना कि मेरे उस पर सारा घर चलता है और ये चलता है, बाप रे बाप। और खैर ये तो अब फूफा साहब ने इसको इतना बिगाड़ दिया है, इसको सिर पे चढ़ा रखा है कि कोई करे भी तो करे क्या। और अभीरा जो है पैकिंग कर रही है और माउंट आबू जाना है। और वो उसने कहा था कि वो उसको उसकी याद आती है, मायरे की बात याद आती है। और वो कहती है कि जो है ये तो जो है बहुत एक्सपेंसिव है, 5000 की है, मेरे पास कुछ पैसे कम है। तो कहती है कि मैं उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देती हूँ तो अच्छा है। उधर ये कहीं जा रही है तो विद्या पूछ रही है तो उसने कावेरी पुत्राल ने उसको जब चली गई है तो फिर वो कहती भी है कि जो है तुम्हारी बुद्धि को हुआ क्या है। अरे विद्या ने भी अपनी बुद्धि जो है ना दान में दे दी है। दोस्तों कुछ याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, सब वो उसको और वो पुलिस स्टेशन में है तो अब वो उसको क्या पता कि उसकी बेटी खुद दिखती कैसे है। वैसे अगर देखा जाए तो पुलिस वालों का कहना भी ठीक था कि भाई अब आपकी बेटी बड़ी हो गई होगी, हम कैसे ढूंढ पाएंगे। एक हद तक ये बात भी सही है। और ये मनीषा चाची और काजल दोनों नकली झगड़ा कर रहे हैं और कहें कि हम उनको नहीं बुलाएंगे और ये वो, तो उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उधर ये जब वहाँ से पुलिस स्टेशन से वापस आई है तो उसको उसका कॉल आया है स्वर्णा का। वो उसको फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि उसने रूही को से कहा है कि मैं तो अनलकी हूँ, पहले बीएसपी के साथ हुआ, फिर ये और वो, अब मेरी फूकी खो गई, इसको यहाँ से ले जाओ, मैं इसको नहीं कर सकती। और इतने में वहाँ पे ये मीनू चाची और स्वर्णा नहीं सुरेखा है, स्वर्णा को यहाँ स्वर्णा है तो वो कह रहे हैं इसको अब वो जापान चले गए हैं सबके सब। और ये कहीं ये माउंट आबू जा रहे थे, मैं काजल और मीनू चाची वहाँ पहुँच गए हैं। और इन्होंने उसको उनको इनवाइट किया है जिसके लिए दोनों ने मना कर दिया। बिल्कुल सही। और क्यों जाए वो, अपने वहाँ पे इंसल्ट करवाने जाना है। तो उन्होंने उसको ये क्या कहते हैं अमीरा को वो जो भी शगुन का सामान लेकर आई हैं और दे दिया। और वो हमेशा ये कहती है कि आप साड़ी का बेचने जा तो रहे हो लेकिन बिना साड़ियों के जाओ करोगे क्या। बिल्कुल सही है और क्या। तो इधर अरमान को ये तो समझ में आ गया कि मायरा कुछ प्लान कर रही है और वो अपने पैसे गिन रही है। तो वो जो है अभी 2500 है। और इतने में अरमान ने उसका वो जिसमें उसने पैसे रखे वो डिब्बा दिख गया तो कह रहे हम अपना वो पुराने वाला, वो अभी उस वहाँ तक वो पहुँचा ही था तब तक उसका पैनकेक जल गया और वो उसकी बातों का जवाब देने से बच गई वो।
पर ये रूही ने बहुत कोशिश करी कि ये अभिला दक्ष को थोड़ा सा खेल ले, दक्ष के साथ कुछ कर ले, पर वो तो अपने आप में इतनी वो अच्छा अच्छा हाँ ओके, अभी 2-4 मिनट रुक जाओगे? ओके। सलमान का तो खैर ये ऑब्सेशन अभी भी ख़त्म हुआ ही नहीं है कि वो कह रहा है कि मुझे अपनी बेटी के लिए सब कुछ मुझे ही करना है। अरे तो अगर तुम किसी के लिए हेल्प कर तो ले लोगे तो कुछ छोटे नहीं हो जाओगे। और ये कहता है कि जो वहाँ पे है अपना, जहाँ पे ये जिस FM पे या रेडियो पे जहाँ पे भी है, वो कह रहा है कि उसका बॉस कह रहा है उससे कि आप सबकी उसकी सुनो, और आपके अगर आपका एक्स से आपकी मुलाकात होगी तो आपको कैसा लगेगा। तो किसी व्यूअर ने या जिसने जो भी है उसका सुनने वाला है, तो उसने पूछा है कि अगर आपकी एक्स से मुलाकात हो गई तो आप क्या करोगे, आपका क्या रिएक्शन होगा। तो अभी वो ये सब उसमें सोच में अभी डूब गया है। पर वो खैर पीके प्रथा वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए, और थैंक यू वंस अगेन कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। और अभी वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ कि जिन्होंने नहीं भेजे रिव्यूज भेजिए, नंबर शेयर कर रही हूँ, नंबर है 9833155523, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, HS कम्युनिटी के साथ। थैंक यू सो